नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है हमेशा की तरह। मैं कविता राणा और आज मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, सादर वंदन, सादर नमस्कार आप सभी दर्शकों का और धन्यवाद कविता जी इस आमंत्रण के लिए। हरि के द्वार हरिद्वार से हम आपके लिए लेकर आए हैं कि इस दिवाली से लेके अगली दिवाली तक का ये वक्त खास तौर पे आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के बारे में। जानेंगे इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक का जो ये समय है, आखिरकार मेष राशि वाले इस दौरान क्या कुछ पाएंगे, आप लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका काम कारोबार कैसा चलेगा और देखिए सबसे बड़ी बात कि आपका आर्थिक पक्ष, जी हाँ, कितना कमाएंगे, कितना आप सेव कर पाएंगे और आपके रिश्ते क्या कहते हैं ये भी जानेंगे। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक का ये वक्त आपके सेहत अनुसार कैसा रहने वाला है। देखिए, इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सा बीच बीच में सावधानियां और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा कविता जी। विशेष करके अगर इस दिवाली से लेकर दिसंबर तक का समय देखा जाए तो बहुत ही अच्छा गुजरेगा, लेकिन जनवरी लास्ट से लेकर अप्रैल तक थोड़ा सा स्वास्थ्य के कारणों में इनको तनाव मिलेगा। और इसके साथ ही जो दीपावली के आसपास दूसरी जो 2022 की दीपावली के आसपास के समय जो रहेगा वह भी इनके लिए स्वास्थ्य पीड़ा का समय रहेगा। बाकी ओवरऑल यह वर्ष इनके लिए सुखमय होने वाला है। स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत बड़ी कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। अब अगर हम इनके बात करें इनके नौकरी पेशा या फिर कहें कि इनके व्यवसाय को लेकर, तो इनका कारोबार कैसा रहेगा इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक का। देखिए, अगर मेष राशि के जातक अगर वह व्यवसायी हैं तो उनके लिए बहुत ही शुभत्व का समय रहेगा। यह दिवाली से लेकर अगली दिवाली इनके लिए धन संपदा लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने का यह समय रहेगा। लगभग 1 वर्ष पूर्ण समय जो है इनका, यह पूर्ण शुभता की तरफ इशारा करता है। लेकिन वहीं अगर आप नौकरी पेशा हैं, आप चाहे गवर्नमेंट नौकरी में हैं चाहे आप प्राइवेट नौकरी में हैं, तो आपके लिए तनाव लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस दीपावली के बाद से आपके लिए नौकरी से संबंधित कुछ न कुछ उतार चढ़ाव, नौकरी से संबंधित आप कोई तनाव हमेशा आपके जीवन में रहेगा। यह चीज़ आपको देखने को मिलने वाली है कविता जी। अच्छा जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि एक ये लंबा वक्त है इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक का और कई बड़े बड़े ग्रहों का गोचर भी हो रहा है, और उन ग्रहों के गोचर के आधार पर ही अगर इनके रिश्तों को लेकर बात की जाए तो इनके लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे इस देखिए, रिलेशनशिप के विषय में अगर मेष राशि के जातकों के लिए हम देखते हैं तो जो शनि का गोचर होने वाला है 2022 अप्रैल में, उससे पहले जो मंगल के अब गोचर हैं, क्योंकि यह मंगल के अधीनस्थ रहने वाली राशि है, तो यहाँ पर थोड़ा सा संबंधों में पीड़ा, वह भी वाणी भाव से एग्रेसिव होकर आप अपने आप को पीड़ा स्वयं देने का कार्य करेंगे। जो भी पीड़ा आपको मिलेगी वह आपके क्रोध और आपके अहंकार की वजह से मिलेगा, ना कि किसी अन्य के द्वारा आपको दिया जाएगा। तो इस पूरे 1 वर्ष में लगभग आपको जो देखने को मिलेगा कि इस विशेष समय पीरियड में, ये समय अंतराल में, इस दीपावली से लेकर अगली दीपावली तक, विशेष करके अगर हम बात करें कि अगर इस दीपावली के बाद से लेकर मार्च तक का जो समय है वह संबंधों के लिए बहुत ही शुभतापूर्ण रहेगा। मार्च तक आपके लिए शुभतापूर्ण समय इसलिए है कि अगर आप प्रेम संबंधों में हैं या विवाह योग हैं तो विवाह से संबंधित चीज़ें, कार्य सफल होते हुए नजर आएंगे। प्रेम संबंधों में है तो वहाँ प्रेम प्रगाढ़ता बढ़ेगी, संबंध बहुत प्रगाढ़ होंगे। लेकिन इसके बाद की अगर हम तुलना करते हैं, अप्रैल के बाद का जो समय है वह मानसिक तनाव, मानसिक उत्तेजना और क्रोध को बढ़ाने वाला समय रहेगा, कि जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ पीड़ा देने का कार्य करेगा। इसके अन्यत्र और कुछ आपको मिलेगा नहीं कविता जी संबंधों में। अब आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए दिवाली एक ऐसा पर्व होता है जो व्यक्ति की ज़िंदगी में देखिए खुशहाली की बहार भी लाता है, साथ ही साथ धन धान्य का भी आशीर्वाद लेके आता है। तो इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक का इनका आर्थिक पक्ष कितना मजबूत रहने वाला है?
देखिए, आर्थिक पक्ष की अगर हम बात करते हैं, इस दीपावली से लेकर तुलना करें अगली आने वाली दीपावली तक, यह जो समय है यह बहुत लंबा समय है और इस बीच बहुत महत्वपूर्ण गोचर होने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ा गोचर शनि का है और उसके अन्यत्र जो शुक्र के और मंगल के जो ट्रांजिशन हैं, जो गोचर होने वाले हैं कविता जी, वह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। क्योंकि शुक्र का भी अब जो गोचर इस दिवाली के बाद से शुरू होगा वह शनि की राशि से बढ़कर बृहस्पति की राशि में, उसके बाद फिर मंगल की राशि में शुक्र आएगा। तो इस तरीके से देखें कि इस दीपावली के समय और दीपावली के बाद, यह दीपावली तो इनके लिए बहुत शुभता लेकर आ रही है और इस दीपावली के बाद भी कुछ समय तक यह आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे। लेकिन जैसे ही शनि गोचर करेगा अप्रैल में, तो इनके लिए आर्थिक पक्ष से थोड़ी सी कमजोरी का भाव दिखाता है। कमजोरी कैसी दिखाता है? बेवजह के आर्थिक व्यय होंगे। अगर वाहन है, वाहन में बेवजह का व्यय होगा, एकदम से सही चल रहा है, अचानक से कोई ना कोई समस्या आएगी। घर में कोई एकदम से परेशान हो जाएगा, बीमार पड़ सकता है, जिसकी वजह से धन व्यय हो जाएगा, आर्थिक पक्ष कमज़ोर होगा। तो इस तरीके का भाव इस पूरे समय अंतराल के बाद अगर हम देखें 29 अप्रैल 2022 के बाद से इनको कहीं ना कहीं आर्थिक पक्ष में संभल कर चलना रहेगा मेष राशि के जातकों को। और बहुत हद तक अगर हम बात करें तो इनके लिए अपने खर्चों को बैलेंस करने की जरूरत रहेगी कि जो बहुत ज़रूरी ना हो कविता जी, उसको अभी आप उस कार्यों को, उन चीज़ों को, उन परचेजिंग्स को टाल दीजिए। इसके अन्यत्र एक और सलाह रहेगी कविता जी मेष राशि के जातकों के लिए इस पूरे अंतराल के लिए, इस दीपावली से लेकर अगली दीपावली तक किसी भी ऐसे आर्थिक पहलू पर आंख बंद करके कदम ना बढ़ाएं जहां आपको लगता है कि आप उस क्षेत्र के, उस सेक्टर के माहिर नहीं हैं या संपूर्ण ज्ञान आपको नहीं है, नहीं तो कोई भारी आर्थिक तंगी आपको देखना पड़ सकता है। कविता जी, जाते जाते बस आपसे जानना चाहूँगी कि आप इन्हें क्या उपाय बताएंगे? देखिए, इस वर्ष इनके लिए बड़ी शुभतापूर्ण रहेगा और इस वर्ष दो सलाह इनको मेरी रहेगी, शुक्र की मजबूती और मंगल को थोड़ा सा बल देने से बचना, शांत करना, क्रोध को शांत करना। तो उसके लिए इनके लिए दो उपाय रहेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो आप अपने कार्यस्थल पर, जहाँ भी ऑफिस कार्यालय है, वहाँ सुबह और शाम आप गुलाब जल का छिड़काव करें। और अगर आपको लगता है कि गुलाब जल के छिड़काव करें, जैसे कि कई कार्यालय में फीमेल वर्कर्स ज़्यादा हैं, फीमेल सहकर्मी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर अगर किसी तरीके की दिक्कत आ रही है, आपको लगता है, तो उसी गुलाब जल में हल्का सा गंगा जल ले लें, क्योंकि गुलाब जल शुक्र को एकदम से बूस्ट कर देता है। लेकिन उसके साथ ही जब हम गंगा जल को मिला लेते हैं तो शुक्र के साथ जो राहु का दृष्टिगत भाव होता है वह शांत होकर वहाँ पे बहुत ही प्लीजेंट इन्वायरमेंट देता है और उस कार्यालय में, उस स्थल पर शांति आती है। इसी तरीके से अगर आप नौकरी पेशा हैं तो इसका शाम को संध्या बेला में, जिसको हम गोधूली बेला कहते हैं, आप अपने घर में चाहे पत्नी हो, पत्नी के साथ, या बेटी हो, बेटी के हाथ से कन्या हो, उसके हाथ से आप स्प्रे कराइए हर कोने में गुलाब जल और गंगा जल मिलाकर। इसके अन्यत्र मंगल के लिए आप प्रयास करिए कि हल्का सा पीला चंदन आप लगाने का प्रयास करें। अगर आप स्त्री हैं तो कंठ पर लगाएं, वाणी भाव आपकी शांत हो। अगर आप पुरुष हैं तो मस्तिष्क पर लगाएं, जिससे कि आपका दिमाग शांत हो और आप विपरीत परिस्थितियों में भी कूल रहकर, सामान्य रहकर निर्णय ले पाएं। कविता जी, तो देखिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि इस दिवाली से लेके अगली दिवाली तक का ये समय आप लोगों के लिए खुशियाँ लेके आए, आप लोगों के लिए तरक्की लेके आए। इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।